अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ अमरैंथस प्लांट पर। बहुत से लोग इसको कोलियस प्लांट भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे सैंचेजिया फैमिली से भी बोलते हैं, लेकिन ये सैंचेजिया प्लांट से नहीं है और ना ही ये कोलियस फैमिली से है। ये अमरैंथस प्लांट है, लेकिन इसके पत्तों की शेप और इनके अंदर जो लाइंस हैं, इसकी ट्यूब्स देखने को ऐसी ही लगती है जिस तरह सैंचेजिया प्लांट या फिर कोलियस प्लांट हो। सैंचेजिया प्लांट को गर्मी की धूप अच्छी नहीं लगती, वो शेडी एरिया का या फिर इंडोर प्लांट है जिसको लाइट अच्छी लगती है लेकिन सूरज की धूप नहीं। लेकिन अमरैंथस प्लांट को फुल धूप बहुत ही अच्छी लगती है और ये गर्मी के सीज़न में ही सर्वाइव करता है। जैसे ही सर्दी के दिन आते हैं इसकी ग्रोथ रुकने लगती है और समटाइम तो ये मर भी जाते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा धूप अच्छी लगती है। जून जुलाई अगस्त के महीने में इनकी ग्रोथ खूब अच्छे से बढ़ती रहती है। इनमें दो शेड्स होते हैं, जिस तरह अभी आपको दिख रहा है, एक ग्रीन और एक रेड वाला। ये दोनों ही देखने को बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये बहुत ही इजी टू ग्रो होते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करते हैं। अगर इनकी कटिंग्स की बात की जाए, मतलब इनकी कलम लगाने की बात की जाए, तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो होते हैं। इस वाले अमरैंथस प्लांट की मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी और वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो वीडियो एडिटिंग करने से पहले ही डिलीट हो गई, जिसका मुझे बहुत ही दुख हुआ। अभी इसकी कटिंग्स का रिज़ल्ट आपको चेक करवाता हूँ। और इसकी मैंने एक कटिंग लगाई थी जो कि कामयाबी से ग्रोथ अभी भी कर रही है। ये है इसकी कटिंग। आई थिंक एक हफ़्ता पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और इसकी अब रूटिंग भी शुरू हो चुकी होगी। अमरैंथस प्लांट को ज़्यादा पानी अच्छा लगता है। अगर इसको कम पानी देंगे तो इसके पत्ते बिल्कुल झुक जाएंगे। अगर अमरैंथस प्लांट को आप शेडी एरिया में परमानेंट रखते हैं तो इसके पत्ते झुके झुके से लगेंगे आपको, जिस तरह ये लटके हुए पत्ते, और आहिस्ता आहिस्ता ये प्लांट मरना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इसको आप फुल धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते बिल्कुल स्टैंड हो जाएंगे। सूरज की धूप इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हाथ लगाने पर ये काफ़ी कोमल सा फील देता है, जिस तरह बहुत ही नाजुक सा पौधा हो। ये नाजुक पौधा तो है ही, लेकिन इसको धूप बहुत ही पसंद है। इसकी लाल लाल ब्रांचेस देखने को काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। एक पौधा लेकर आइए और खुद से कितने सारे ही मल्टीप्लाई करते चले जाएं, आपके पास कितने सारे पौधे हो जाएंगे। चलिए आपको इस वाले की कटिंग्स का रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये है वो ग्रीन वाले अमरैंथस प्लांट की कटिंग्स। मैंने कितनी सारी कटिंग्स लगाई थी और मैंने इनको लगाया था कोकोपीट और कोकोनट हस्क के अंदर। इन सभी की ग्रोथ, जितनी भी मैंने कटिंग्स लगाई थी, सभी की सभी ही अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं। और कुछ इधर भी रखी हुई हैं मैंने, ये देखिए, ये दो देखिए, ये भी। बहुत सारी मैंने कटिंग्स लगाई थी और बहुत सारी मैंने लोगों को दी भी। मतलब ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट होता है। एक प्लांट लेकर आइए और खुद से ही बढ़ाते चले जाएं। इनकी कटिंग का कोई भी सीज़न भी नहीं होता। अमरैंथस प्लांट की ब्रांचेस बहुत ही नाजुक होती हैं। ये ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ करती रहती हैं और इनका वेट इतना बढ़ जाता है कि ये अपने आप को भी संभाल नहीं पाती, क्योंकि ये टिम्बर नहीं बनती, मतलब लकड़ी नहीं बनती। ये हमेशा सॉफ्ट ही रहती हैं, मतलब नरम लकड़ी वाला पौधा। और इसकी जगह जगह से शूटिंग्स भी निकलती रहती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको मैंने ईंट का सहारा इसलिए दे दिया है क्योंकि जहाँ पर ये पड़ा हुआ था वहाँ पर इसको दीवार की सपोर्ट थी, और वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको उठाकर इस टेबल के ऊपर रखा, जिसकी वजह से ये एक साइड पर झुक रहा था। एनीवेज, इसकी प्रूनिंग भी आप करते रहें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। अगर इसकी आप प्रूनिंग करते हैं तो साथ में इसकी कटिंग्स को जो उतारेंगे उसको ग्रो भी कर सकते हैं एज अ कटिंग, मतलब प्रूनिंग भी हो जाएगी और एक नया पौधा भी बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। प्रूनिंग करने के दो फायदे होते हैं। एक तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, जिस तरह मैंने यहाँ से इसकी कटिंग की थी, प्रूनिंग की थी, और इसकी दो ब्रांचेस यहाँ से ग्रोथ करना शुरू हो गई। और इस जगह से भी मैंने इसकी प्रूनिंग की तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी दो ब्रांचेस निकली। तो प्रूनिंग करने से आपके पौधे की भी ग्रोथ अच्छी होती है, नई नई ब्रांचेस भी निकलती हैं, और साथ में जो आप प्रूनिंग करते वक्त जो कटिंग काटते हैं उसको एज अ कटिंग लगा लें तो वो भी एक पौधा बन जाता है। इसकी कटिंग के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब कोई भी ऐसी ब्रांच आपने नहीं लेनी जो बहुत पतली हो या बहुत मोटी हो। आप चाहें तो मोटे वाली ब्रांच भी ले सकते हैं, अगर चाहें तो पतले वाली भी ले सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी हर कटिंग ही आसानी से ग्रोथ कर लेती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह इसको लगाना है कटिंग को। यहाँ से अगर मैं काटता हूँ तो फ्यूचर में यहाँ से दो और ब्रांचेस निकलेंगी, जिस तरह यहाँ से निकली थी। इस तरह काटते जाइए और कटिंग्स को लगाते जाइए और ओल्ड वाले मदर प्लांट की भी नई ग्रोथ निकलती रहेगी यहाँ से। तो ज़रा सोचिए कितने सारे आपके पास खुद के प्लांट हो सकते हैं। कटिंग को हमने जस्ट काटना है और नीचे वाले जो पत्ते हैं उसको आप रिमूव कर दीजिए और ऊपर वाले पत्तों को छोड़ दीजिए, और इसको हम लगा देंगे मिट्टी के अंदर, कोकोपीट के अंदर या पीट मॉस के अंदर। लेकिन मैं इसको लगाऊंगा ओनली बालू मिट्टी के अंदर। अभी ये मिट्टी बिल्कुल ड्राई है,
मिट्टी के अंदर करीब 2 से 3 इंच इसको मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और ऊपर से हल्का सा इसको पुश कर दीजिए ताकि ये एंकर हो जाए। उसके बाद हम इसको पानी देंगे। एक मरतबा अच्छे तरीके से पानी दीजिए ताकि पूरी की पूरी मिट्टी अच्छे तरीके से गीली हो जाए। और उसके बाद में हम इसको रखेंगे शेडी एरिया में, जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना इनके ऊपर पड़े। और जब इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएं तो आपको पता चल जाए कि इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, तो उसके बाद में आप इसको धूप में रख सकते हैं। तो ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा और इसको बड़े पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। कहा जाता है जब सर्दी के दिन शुरू होते हैं नवंबर के बाद में इसके पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं और इसकी टहनियाँ भी सूखना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सर्दी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपने सर्दी के दिनों में भी इसको बचाना हो तो इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, मतलब ऊपर से काफ़ी सारी ब्रांचेस को काट दीजिए और जो ब्रांचेस को आप काटेंगे उनको ऐसा कटिंग ग्रो कर सकते हैं। यहाँ से भी मैंने एक कटिंग काटी थी और इसकी जहाँ से 2 ब्रांचेस ग्रोथ कर रही हैं, मतलब 2 और भी यहाँ से पौधे बन सकते हैं फ्यूचर में। सर्दी से बचाने के लिए इसको आप फुल धूप में रखिए। जैसे दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा धुंध पड़ती है, तो ऐसे में इस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और समटाइम तो ये मर भी जाते हैं। इसलिए ऐसे मौसम में आप इनको फुल धूप में रखिए या फिर शेडी एरिया में रखिए अगर धूप नहीं निकली हुई तो, क्योंकि अगर इनके पत्तों के ऊपर डायरेक्ट धुंध पड़ेगी तो ये पत्ते झड़ जाएंगे, क्योंकि इस पौधे को सर्दी अच्छी लगती ही नहीं है। इस पौधे को चाहे छोटे गमले के अंदर ग्रो करें या बड़े गमले के अंदर ग्रो करें, ये खूब अच्छे से ग्रोथ कर लेता है। इसकी मिट्टी भालू मिट्टी होनी चाहिए, मतलब वो मिट्टी जो बहुत ही सॉफ्ट हो, क्योंकि इसकी रूट्स को नरम मिट्टी बहुत ही अच्छी लगती है। इसको कोई भी खाद ना दें तो भी ये ग्रोथ करता रहता है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको कोई भी खाद नहीं दी। ये पौधे मेरे पास करीब 3 से 4 महीने हो गए, मैंने इनके ऊपर कोई भी खाद अप्लाई नहीं की और ना ही इनके ऊपर कोई स्प्रे किया। इनके ऊपर जल्दी कीड़े भी अटैक नहीं करते, तो ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट हुआ। ये थी वो कटिंग जो करीब 1 हफ्ता पहले मैंने लगाई थी। अब इसकी देखते हैं रूटिंग शुरू हुई है या नहीं। मैंने इसको लगाया था पीट मॉस के अंदर और अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है इस कटिंग का, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है जिस तरह इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो सच में इसकी ग्रोथ वाकई ही में शुरू हो चुकी है। आपको ये रूट्स दिख रही हैं, वाइड सी इसकी रूट्स कितने अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं। अगर हम चाहें तो अब इसको लार्ज पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब बड़ी स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये वहीं से अपनी ग्रोथ बढ़ाना शुरू कर देगा। लेकिन अभी के लिए इसको इसी के अंदर लगा रहने देते हैं। इसकी मैंने रूट्स को चेक कर लिया है, लेकिन अब ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी जड़ों को हवा लग जाएगी। आप वैसे ही इसको लगा दीजिए और इसको 1 से 2 दिन के लिए शेडी एरिया में रखें तो इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसको धूप में भी रख सकते हैं। जो कटिंग हमने लगा ली है इसके पत्ते कुछ मुरझा से रहे हैं, ऐसे लग रहा है जिस तरह ये सरवाइव नहीं कर पाएगी और ये मर जाएगी। तो ये आपकी गलती है। जब भी आप कोई कटिंग लगाते हैं तो पत्ते एक मरतबा झुक जाते हैं और ये पत्ते बहुत ही सॉफ्ट और कोमल होते हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है जिस तरह ये मर रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में जब इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी, ये सेटल हो जाएगा इस पॉट के अंदर, तो इसकी रूटिंग शुरू होने के बाद में इसके पत्ते भी स्टैंड हो जाएंगे और नए नए पत्ते भी आने लगेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि ये कंप्लीट इंडोर प्लांट है, लेकिन ये इंडोर प्लांट नहीं है। इसके पत्ते देखने को ऐसे ही लगते हैं जिस तरह इसके पत्ते धूप में मर जाएंगे, इसलिए इसको इंडोर रखें या शेडी एरिया में रखें। लेकिन आप लोग गलत हैं। इसको जितनी आप धूप प्रोवाइड करेंगे इसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी और पत्तों का कलर भी डार्क होगा और पत्ते शाइन भी करेंगे। ये तो थी इन्फॉर्मेशन कि आपने अमरैंथस प्लांट की केयर किस तरह करनी है और किस तरह इसको मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।